हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन करें इस समय मॉडल ऑग्ज़िलरीज। तो मॉडल ऑग्ज़िलरीज में कैन, कुड, मे, माइट पढ़ चुके हैं। आज हमारा है विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल। तो विल का सर्वप्रथम प्रयोग हम करते हैं जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा फ्यूचर टेंस दर्शाता है। तो पहला नंबर विल का प्रयोग फ्यूचर एक्शंस को दर्शाने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ पर डालेंगे सब्जेक्ट पे, तो हम सब्जेक्ट केवल यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पर्सन के करता लिखेंगे। जैसे वह घर जाएगा, सब्जेक्ट ही विल गो होम। या दूसरा ही आपको देख लेंगे, तुम उसकी सहायता करोगे, यू विल हेल्प हिम। ये तो हो गया जब हम विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं तब फ्यूचर एक्शन दर्शाता है। लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं तब यह वाक्य में डिटर्मिनेशन, वार्निंग और जो है प्रॉमिस को दर्शाता है। तो इसका लिख लेंगे दूसरा नियम, फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल वाक्य में प्रॉमिस, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, और थ्रेट को दर्शाता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉमिस अर्थात संकल्प, वार्निंग चेतावनी, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा और थ्रेट मतलब धमकी को दर्शाने के लिए हम फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में थ्रेट में लेते हैं आई विल किल यू। जब किसी को धमकी देते हैं कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये हमारा हो गया थ्रेट। वार्निंग, आई विल बीट यू, या आपके हाथ वार्निंग हो जाता है मैं तुम्हें मार दूंगा या कुछ पीट दूंगा। इस प्रकार से डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा होता है। जैसे कहा जाए आई विल
आई विल बाई अ कार। ये डिटरमिनेशन, दृढ़ इच्छा कि मैं ये कार खरीदूंगा। इस बार दूसरा प्रयोग करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ जब भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉमिस, वार्निंग, डिटरमिनेशन और थर्ड को दर्शाता है। तीसरे रूप में विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शाता है। अर्थात विल का प्रयोग जब हम इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव में, तब यह फॉर्मल रिक्वेस्ट अर्थात औपचारिक निवेदन को दर्शाते। इससे कहा जाए विल यू क्लोज द डोर, विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, या विल यू गिव मी मनी। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन दर्शा रहा है कि आप मुझे पैसे देंगे, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। इस प्रकार से जब हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे विल का प्रयोग जो होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। थर्ड नंबर आता है आपका विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन कमांड के लिए प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शन कमांड या किसी को जब कोई आदेश देना होता है या तो यहाँ क्या करते हैं कि विल का प्रयोग, जैसे कहा जाए ऑल द कैडेट्स अटेंड द परेड, मतलब सभी कैडेट परेड में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है कि सबको आदेश दिया जा रहा है कि आप सभी को उपस्थित होना है। या द गर्ल्स विल नॉट वियर शॉर्ट्स। यहाँ पे कमांड दिया है कि द गर्ल्स विल नॉट वियर शॉर्ट्स। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन कमांड के लिए भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है आपका विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के सेकेंड और थर्ड पर्सन के सामान्य आदत को प्रकट करने के लिए किया जाता है।
अर्थात विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के सामान्य आदत को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कहा जाए ही विल स्मोक, ही विल स्मोक, वह धूम्रपान करेगा। या दी गर्ल्स विल टॉक, द गर्ल्स विल टॉक, लड़कियां हर वक्त बोलेंगी, लड़कियां बोलेंगी। या सी विल टॉक, मतलब जहाँ पे ये क्या सामान्य आदत की बात धूम्रपान करेगा। इस प्रकार से विल का प्रयोग सेकेंड थर्ड पर्सन के सामान्य आदत को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। यूज ऑफ फूड, जो विल का ही पास्ट है, तो निवेदन के लिए विल की अपेक्षा वुड को अधिक वरीयता देते हैं। तो निवेदन के लिए हम वुड का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो पहला रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए वुड यू सेंड मी, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, एन एप्लीकेशन फॉर्म, अर्थात क्या आप मुझे एक आवेदन पत्र भेजेंगे। तो ये वुड का प्रयोग हम विल की अपेक्षा रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग अधिक वरीयता दी जाती है। दूसरा नंबर है वुड का प्रयोग लाइकलीहुड, संभावना या प्रशंसन के दर्शाने के लिए भी हम करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे he would be in the field, अर्थात कल्पना करिए वह खेत में होगा या मैदान में होगा। या she would be in that पार्टी, अर्थात वह उस पार्टी में होगी। इस प्रकार से ये संभावना को प्रकट कर रहा है, कल्पना को प्रकट कर रहा है कि वो वहाँ होगा, उपस्थित होगा। तीसरा कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में वुड का प्रयोग किसी कार्य के पास्ट में न होने को व्यक्त करता है, अर्थात कंडीशनल टेंस। इसके विषय में हम आगे चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि वुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता करेंगे। इफ he had come to me, हम लगाएंगे I would have helped him। जैसे का जाते कंडीशन सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, एक होता है आपका इफ क्लास और दूसरा होता है मेन क्लास। तो इफ क्लास जो होता है वो यदि से प्राप्त होता है हमेशा, और इसमें मतलब पास्ट टेंस में जो कार्य नहीं होता है उसको दर्शाता है, अर्थात जो बीत गया है वो पुनः नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, यदि वो मेरे पास आता तो मुझसे नौकरी दे देता, यदि मैं उससे मिलता तो उससे बात करता। इस प्रकार के वाक्यों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट नंबर है हम वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। जैसे कहा जाए
he said that he would help him। इस प्रकार से हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको R2 या R मॉडल इस प्रयोग में। तब तक के लिए गुड बाय।